हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइज, इस चैप्टर नंबर 9 सॉइल के हमने 4 वीडियोस ऑलरेडी बना दिए हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। सेकेंड में हमने पढ़ा था सॉइल प्रोफाइल का फर्स्ट पार्ट। फिर दूसरी वीडियो जो बनाई थी वो थी सॉइल प्रोफाइल का सेकेंड पार्ट। जो फोर्थ वीडियो थी वो थी हमारी सॉइल टाइप्स। तो गाइज जो हमारी फिफ्थ वीडियो आ जाती है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो गाइज अब ये देखो, जो सॉइल है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें हम 3 ही डिस्कस करेंगे, लेकिन जब हमें जब हमारी हायर क्लासेस होंगी तो हम इससे भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ इसकी पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो 3 ही रखते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में 3 ही हैं। तो गाइज ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें आती हैं टेक्सचर। टेक्सचर मीन्स कि सॉइल की स्मूथनेस, उसकी ग्रिटीनेस, उसकी लूजनेस, कुछ भी हो सकता है। टेक्सचर है, हमें फील करके कुछ भी पता चल सकता है, वो रफ है, स्मूथ है, कुछ भी, ठीक है। फिर सेकंड आ जाता है पर्कोलेशन रेट। पर्कोलेशन रेट मींस मूविंग वाटर इन द सॉइल, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में शायद पर्कोलेशन रेट के बारे में। तो गाइस हमारा थर्ड आ जाता है मॉइस्चर कंटेंट। कि मॉइस्चर मींस कितने वाटर वेपर्स। जैसे हम ये नहीं बोलते कि बरसात का मौसम में बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा मौसम होता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर उसमें आते हैं वाटर वेपर्स। तो गाइस जब हम सॉइल की बात करते हैं तो मॉइस्चर में आ जाता है वाटर। मीन्स वाटर कंटेंट कितना है, मीन्स मॉइस्चर कंटेंट कितना है, तो वही पढ़ेंगे हम मॉइस्चर कंटेंट में। तो गाइस फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है टेक्सचर ऑफ सॉइल। तो गाइस टेक्सचर ऑफ सॉइल, अब जितनी सॉइल्स होंगी उनकी उतनी ही टेक्सचर्स होंगे, जितनी सॉइल होंगी उतने टेक्सचर्स, ठीक है। तो अब इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। एक्टिविटी के थ्रू इन द सेंस एक्टिविटी के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, इसलिए उसके थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। थ्रू एन एक्टिविटी आ गई है मैम, एक्टिविटी मैम आ गई हमारे पास, पूरी लिखी हुई आ गई। चलो पढ़ते हैं। तो ये सबसे पहले एक्टिविटी हम कर रहे हैं, लेकिन उसका एम क्या है, उसको करने का मतलब ही क्या है उस एक्टिविटी को। तो इस एक्टिविटी को करने का मतलब है कि हम इससे समझेंगे टेक्सचर ऑफ सैंडी, लोमी एंड क्ले सॉइल। कि सैंडी, लोमी और क्ले सॉइल के क्या क्या टेक्सचर्स होते हैं उनके। वो स्मूथ होते हैं, लूज होते हैं, स्टिकी होते हैं, ग्रिटी होते हैं, वो हम सब पढ़ेंगे इसमें। तो गाइस अब इसके लिए मटेरियल्स क्या चाहिए। अब कुछ भी करना है, कोई भी एक्टिविटी चाहिए, उसके लिए मटेरियल चाहिए। अगर एक्टिविटी छोड़ो, अगर आपको जैसे मैं यूट्यूब कर रही हूँ तो यूट्यूब करने के लिए मेरे को कुछ मटेरियल्स चाहिए, जैसे कि ट्राइपॉड चाहिए, माइक चाहिए, कैमरा चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग चाहिए, बोर्ड चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। तो वैसे अगर हम एक्टिविटी करें तो उसके लिए भी हमें मटेरियल चाहिए, इंग्रेडिएंट्स चाहिए। जैसे आप चॉकोलावा केक बनाते हो तो उसके लिए आपको चॉकलेट चाहिए, इनो चाहिए, बेकिंग पाउडर चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको चीज़ें चाहिए ना। तो वैसे अब बोलोगे चॉकोलावा केक का नाम लेके हमारा मन क्यों ललचा रहे हो, पर भाई मैं खुद भी नहीं खा रही चॉकोलावा केक, तो सोच लो, सोचने में क्या जा रहा है। तो इसमें एक्टिविटी में क्या मटेरियल्स चाहिए हमें। तो सबसे पहले तो हमें सॉइल के सैंपल्स चाहिए। तो सैंडी सॉइल के भी चाहिए, लोमी सॉइल के भी चाहिए और क्ले सॉइल के भी चाहिए, क्योंकि हम यही 3 सॉइल्स का कर रहे हैं। तो इन तीनों की तो हमें चाहिए ही चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं। फिर अब इसका प्रोसीजर क्या है, हमें इसको करना है तो इसका प्रोसीजर क्या होगा पूरा हमें पता चलना चाहिए ना, क्या प्रोसीजर है। या फिर कोई सर्जरी कर रहा है, जैसे एग्जाम्पल ले लो, कोई सर्जरी कर रहा है, अगर उस सर्जरी को करने का उसको कोई प्रोसीजर ही नहीं पता है किसी डॉक्टर को, तो वो क्या सर्जरी करेगा। तो वैसे उसको पता है उसका प्रोसीजर तभी वो कर रहा है। वैसे ये भी हमें इस एक्टिविटी का प्रोसीजर पता है तो हम वैसे ही करेंगे उसको। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जो भी हमने सॉइल सैंपल्स लिए हैं, जैसे कि मटेरियल रिक्वायर्ड में हम देखा सॉइल सैंपल चाहिए, तो उन सॉइल सैंपल में फर्स्ट ऑफ ऑल पेबल्स नहीं होने चाहिए, वो सिर्फ सॉइल होने चाहिए। हाँ, ह्यूमस, सेड्राइल, वो सब नहीं, सिर्फ पेबल्स हमें निकाल देने हैं उसमें से, ठीक है। सेपरेट पेबल्स फ्रॉम सॉइल सैंपल्स, ठीक है। फिर जब जिनमें से हमने पेबल निकाल दिए, उन सॉइल सैंपल्स में हमें डालना है वाटर। फिर उसमें डालना है हमें वाटर। फिर जब वाटर डाल दिया फिर उनको गूंदना है, मीन्स नीड करना है। अब गूंदो सॉइल को, हाँ गूंद रहे हैं, गूंद दिया। तो अब गूंदने के बाद
अब उन जो फिर बॉल बना दो उसकी, गूंदने के बाद उतनी ही बॉल बनाए जितने आपके हाथ में आ सके। आप एक बार में हाथ में पकड़ सको उतनी ही बॉल बनाए ना, छोटी छोटी बॉल्स बना दो, ठीक है। मेक स्मॉल बॉल्स। फिर उसके बाद उनको ऐसे निचोड़ो, निचोड़ रहे हैं हम, निचोड़ रहे हैं। फिर जब निचोड़ दिया उसको तो सारा पानी निकल जाएगा। तो फिर जो पानी निकाल दिया आपने उसमें से एक्सेस वाटर निकाल दिया, स्क्वीज करके उसको निचोड़ के। तो फिर उसको अपने फिंगर पे रब करो, मीन्स ऐसे ऐसे रब करो, ठीक है। क्ले भी जो भी है हमारा बॉल जो हमने बनाई है उसको ऐसे क्ले नहीं, उसको रब करो, ऐसे रब ऐसे ऐसे रब करो, ठीक है। जब रब कर दिया फिंगर से 1 बाय 1 करके उनको, अब ऑब्जर्व करो। अब हम करेंगे ऑब्जर्वेशन क्या आ जाती है हमारी। तो सबसे पहले तो हम जब देखेंगे क्योंकि सैंडी सॉइल की बॉल ही नहीं बनेगी हमसे, हम उसको चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले सैंडी सॉइल की बॉल नहीं बनेगी। लोमी सॉइल की बनेगी, उसकी बॉल बन जाएगी, लेकिन जैसे हम उसको पकड़ेंगे हाथ में तो वो मतलब चूरमा हो जाएगा, उसका क्रम्बल हो जाएगी। क्रम्बल चूरमा इन द सेंस वो खाने वाला चूरमा नहीं, जो वो खाने वाले चूरमे की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो प्रसाद लगता है वो वाला चूरमा नहीं। ऐसे चूरमा जो नहीं होता कि मिट्टी ऐसे आगे पीछे, मिट्टी ऐसे पूरी टूट जाती है, तो वो जो उसको बोलते हैं क्रम्बल, ठीक है। वो क्रम्बल हो जाएगी। क्रम्बल कौन सी होगी? लोमी। बट वो बॉल तो बनाएगी लेकिन क्रम्बल हो जाएगी। जो सैंडी सॉइल है वो मैम के अपने ही नखरे हैं, उनके अपने ही नखरे हैं। बोले मैं बॉल ही नहीं बनाऊंगी, क्यों मैं तुम्हारी मर्जी से चलूँ? बोलती मैं बनाऊंगी नहीं बॉल, नहीं बनाए उसमें, नहीं बनाए। फिर जो हमारी आ जाती हैं क्ले मैडम, ये हमारी जो क्ले सॉइल मैडम आ जाती हैं, ये बॉल बना लेगी। ये बॉल तो बनाएगी लेकिन इसकी बॉल क्रम्बल नहीं होगी, इसकी बॉल बहुत अच्छी बनेगी। जैसे क्ले की बॉल नहीं बनती, बिल्कुल वो बॉल इसकी वैसे बनेगी। तो अब हमें ये तो हमने देख लिया क्या होगा। अब ये शो क्या करता है, ये जो सैंडी सॉइल है ये शो करती है कि सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं और इसके अंदर एयर इसलिए और इतने दूर हैं कि इसके अंदर सिर्फ एयर है, और इनकी स्पेसेस में से जब हम पानी डालेंगे पानी निकल जाएगा, तो बॉल नहीं बन पाएगी क्योंकि वो पानी कंटेन नहीं करेगा। पानी से बनेगी ना बॉल, तो पानी नहीं कंटेन करेगा। और बहुत लूज भी होती है, ये पता चलता है ग्रिटी है मीन्स बड़े बड़े पार्टिकल्स है, लूज इन द सेंस कि वो इतनी कि वो वाटर कंटेन नहीं कर सकती और वो बनाएगी नहीं बॉल। इनके अपने ही नखरे आ जाते हैं कि हम बनाऊंगी नहीं मैं। फिर लोमी सॉइल स्मूथ है। लोमी सॉइल आपको देखोगे आप स्मूथ है वो, तो वो क्रम्बल भी हो जाती है लेकिन वो स्मूथ है, बन जाती है लेकिन क्रम्बल हो जाती है बादल लगे आके। बट इनके नखरे तो नहीं है ना, हाँ कि भाई मैं बनूंगी नहीं, बन जाती है, फिर चलो बाद में क्रम्बल होगी तो चलता है। तो इसलिए हमें शो कर दिया कि स्मूथ है, लोमी सॉइल स्मूथ है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्ले सॉइल। तो क्ले सॉइल के मैडम का कोई नखरा नहीं, बनेगी भी अच्छे से बनेगी, लेकिन इससे है हमें शो करती है वो स्मूथ तो है, उसका टेक्सचर स्मूथ तो है बहुत, लेकिन वो स्टिकी भी है, मतलब वो आपस में जुड़ी भी रहती है। जब पानी डालो नीड करो जुड़ी रहती है, और जब वो जुड़ी रहती है तो इसीलिए इसको पॉट्स के लिए जो आप कहते हैं ना अर्दन पॉट्स, अर्दन फ्राइंग पैन, उसको कुछ काला कुछ कहते हैं अर्दन फ्राइंग पैन को। जब मैंने केस स्टडी पढ़ी ना, मैंने खुद ऐसे मैं पढ़ रही थी ना आज, तो मैंने उसमें देखा कालू ऐसे ही नाम था वो अर्दन फ्राइंग पैन का। मेरे को पसंद है काला कालू। तो हम बताते हैं कि जो भी हम अर्दन चीज़ें, अर्दन पॉट्स, मटकास, कुछ भी जो बना रहे हैं ना, वो उनको स्टिक कर लेती है। स्टिक मतलब वो उसमें जुड़ी रहती है, एकदम स्टिकी सी। जैसे हम क्ले की मॉडलिंग क्ले से नहीं खेलते, तो उसके लिए हम बनाते हैं डिफरेंट शेप्स। तो वैसे जैसे वो जितनी स्टिकी होती है ना, क्ले सॉइल भी उतनी ही स्टिकी होती है। और गाइस अगर किसी को नोट करना है तो वो कर सकता है, मैं साइड पे हो रही हूँ। सो गाइस नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी percolation रेट ऑफ सैंडी, लोमी एंड क्ले सॉइल। तो गाइस अब percolation रेट होता है मूविंग वाटर इन द सॉइल, ठीक है। तो इसमें भी यही बताया है
percolation rate for a given soil is the time taken by water to pass through it, मीन्स वही मूविंग वाटर। तो इन्हें बताया percolation rate वो होता है, percolation rate सॉइल का वो होता है जितना भी टाइम वाटर को सॉइल में से पास होने में लगा होता है उसी को उसका percolation rate कहा जाता है। तो अब इसको ना हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं, क्योंकि अगर हम एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे हमें अच्छे से समझ आएगा। तो गाइस सबसे पहले तो हम इस एक्टिविटी को करने का एम क्या है हमारा, ठीक है। तो गाइस इस एक्टिविटी को करने का एम है कि हम पढ़ें percolation rate of water in different soils and their water holding capacities, कि उनकी percolation डिफरेंट की अलग अलग सॉइलों में percolation rate क्या होता है और उनकी और किस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, ये हमें इससे पता चलेगा इस एक्टिविटी से, ठीक है। तो हमें इसके मटेरियल्स क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें सॉइल का सैंपल चाहिए, वो भी सैंडी, लोमी एंड क्ले सॉइल के, ठीक है, सैंपल्स ऑफ सॉइल। फिर हमें चाहिए फनल्स। अब ना गाइस फनल्स इस टाइप की होती हैं, ये देखो, ये गाइस ये फनल्स इस टाइप की होते हैं जिनके नीचे इधर होल बना होता है ऐसे टाइप, ये होती हैं फनल्स। ये ना ऐसे होती हैं बेसिकली, ना ऐसे होती हैं, ऐसे करने के बाद कुछ इस तरह की होती हैं फनल्स, ठीक है। तो इस तरह की नहीं, मीन्स ऐसे देखो, अब देखना, अब मैं ठीक बनाऊंगी। तो हाँ, तो इस तरह की फनल्स होती हैं, ठीक है। और फनल्स हमें ये चाहिए, हम फनल्स चाहिए और फनल्स इस टाइप की होती है। ये नहीं आइसक्रीम कोन में समझो इसको, ये होल बनाया मैंने, होल, और ये नीचे उसकी थोड़ी सी कोन टाइप ले लो, टूटा हुआ कोन, ठीक है, टूटा हुआ कोन ले लो, ठीक है। और फिल्टर पेपर, नहीं इधर फनल ही लेना है, ऐसा समझ लो टूटा हुआ कोन, लेकिन उस पर आइसक्रीम नहीं है, ठीक है। फिर फिल्टर पेपर, अब फिल्टर पेपर सिंपल पेपर ही होता है, बट उसको ऐसे कोन की फनल के शेप जैसी हो, उसी को ऐसे कोन की तरह ट्विस्ट करके उसके अंदर डालना होता है, ठीक है। और मेजरिंग सिलेंडर्स चाहिए, सिलेंडर्स इन द सेंस ये सिलेंडर शेप जो भी होती है इससे, ठीक है, इनके ऊपर हम फनल रखेंगे, फनल के अंदर हम फिल्टर पेपर डालेंगे। तो गाइस अब इसका प्रोसीजर क्या है, इसको करने का वे क्या है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम तीनों सॉइल सैंपल्स के, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और लोमी सॉइल, इन तीनों सैंपल्स को का वे करना है, मतलब वेट करना है इनको, और उनका वेट 25 ग्राम होना चाहिए, ठीक है, 25 ग्राम होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें फनल्स लेनी है, 3 फनल्स, क्योंकि 3 सॉइल हैं, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल। इन 3 सॉइल्स के लिए 3 अलग अलग फनल्स लेनी है, ठीक है, 3 फनल्स चाहिए। और उसके अंदर हमें फिल्टर पेपर डालना है, बट फिल्टर पेपर भी कैसा होना चाहिए, एकदम मॉइस्ट, मीन्स गीला गीला, ठीक है, हमें फिल्टर पेपर भी मॉइस्ट चाहिए। तो जब ये हो जाएगा, फिर जो पानी हम उसमें डालने वाले हैं, हमें तो मतलब मॉइस्ट करने का उसको मतलब क्या है, क्यों मॉइस्ट करना है, कि ताकि जब हम सॉइल के ऊपर पानी डालें तो ऐसा ना हो कि हम जो पानी हम सॉइल के ऊपर डाल रहे हैं उससे फिल्टर पेपर गीला हो, इसलिए हम उसको पहले ही मॉइस्ट करके डालेंगे, ठीक है। तो पहले उसको मॉइस्ट करके डालेंगे हम, फिर हम उसके अंदर सॉइल डालेंगे, ठीक है। फिर जब हमने फनल प्लेस कर दी उसमें मेजरिंग सिलेंडर्स के ऊपर, फिर हमें 50 मिलीलीटर वाटर डालना है सॉइल के ऊपर, ठीक है। पहले सॉइल डाल दी ना, फनल डाल दी, फिल्टर पेपर डाल दिया, फिर सॉइल डालनी है, ठीक है। फिर उसके ऊपर हमें पानी डालना है 50 मिलीलीटर, वो भी, ठीक है। 50 मिलीलीटर पानी डालना है हमें सॉइल सैंपल्स के ऊपर। फिर हमें कुछ देर तक पानी को नीचे आने देना है, ठीक है। अभी हमें अपनी जो मेजरिंग हमने स्टार्ट नहीं करनी है, मतलब अभी हमें वो नहीं, मतलब लिखना स्टार्ट नहीं करना है कि कितने मिलीलीटर आया, कितने मिनट में, वो भी लिखना स्टार्ट नहीं करना है। अभी हमने उसको अलो करना है, हमने रीडिंग अपनी तब स्टार्ट करनी है जब पानी, मतलब हमारी जो लास्ट रीडिंग होगी, लास्ट मेजरिंग जो हम लिखेंगे, वो हम तब लिखेंगे जब पानी बिल्कुल ही ड्रॉप भी आना बंद कर जाएगी पानी की, तो अब हम लिखेंगे। तो गाइस अभी हमें इससे अब मैं आपको बताती हूँ इसका परकोलेशन रेट निकालने का क्या, मतलब अभी हम मेजरिंग करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें परकोलेशन रेट निकालना ही आता होगा, तभी हम इनके परकोलेशन को मेजर कर सकते हैं। तो परकोलेशन रेट निकालते कैसे हैं,
मिलीलीटर मिनट, ठीक है, वो मिलीलीटर मिनट में होता है, क्योंकि ऐसे 50 मिलीलीटर डाला और 25 और मिनट, वो कितने मिलीलीटर, कितने मिनट में कितना मिलीलीटर पानी आ रहा है, हमें वो बताना है, ठीक है। तो अब आप एक एग्जांपल ले लो, ऐसे होता है उसको फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ वाटर मिलीलीटर पर्कोलेशन टाइम मिनट, ठीक है। तो गाइज अब सपोज कर लो, मैंने सोच लो कि एक सैंपल है, कोई भी सॉइल का सैंपल है, वो 20 मिनट और 20 मिनट टू 200 मिलीलीटर टू पर्कोलेट, तो वो 200 मिलीलीटर 20 मिनट में आ रहा है, पर्कोलेट हो रहा है। हमें मतलब हमें इतना बताया कि 20 मिनट में 200 मिलीलीटर आ रहा है, 200 मिलीलीटर डाला, ठीक है। तो अब हमें उसको पर्कोलेशन रेट निकालना है, ठीक है। पर्कोलेशन रेट अलग होता है, ये जो हमें दिया है, ये हमें उस फॉर्मूला, हमें क्वेश्चन टाइप दिया है, हमें उसका फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो ये रेट ऑफ पर्कोलेशन, अब सर यही सोच रहे होगे ना कि साइंस में भी यार अब मैथ निकालना पड़ रहा है, यार क्या ज़िंदगी होगी है हमारी, कुछ ज़िंदगी नहीं हुई है, अच्छी ज़िंदगी है, साइंस है निकाल लेते हैं, पर्कोलेशन रेट ही तो है, निकाल लेंगे हम तब भी। रेट ऑफ पर्कोलेशन लिखेंगे पहले हम, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 200 मिलीलीटर, हमेशा मिलीलीटर हमेशा ऊपर आएगा, मिनट हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। तो मिलीलीटर मिनट, फिर ठीक है 0 0 कट, ठीक है, 2 1 2 2 10 20, आगे 10 मिलीलीटर पर मिनट। हमें दिया था कि 20 मिनट 200 मिलीलीटर, हमें निकालते रेट ऑफ मतलब पर्कोलेशन निकालना था कि 1 मिनट में कितना आ रहा है। हमें ये तो बताया था कि 20 मिनट में 200 मिलीलीटर आ रहा है, बट हमें ये नहीं बताया था कि 1 मिनट में कितना आ रहा है। तो हमने निकाल दिया कि 1 मिनट में 10 मिलीलीटर आ रहा है। तो हमें इसमें भी यही पता चलेगा जब हम नोट करेंगे उनकी कैलकुलेशंस को, तो हमें यही पता चलेगा कि 1 मिनट में कितना आ रहा है, ठीक है। तो वही हम निकालेंगे फिर आगे कि कितने मिनट में कितना आ सकता है, ठीक है। तो इसका वही था, किसी को नोट करना है वो कर सकता है। सो गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मॉइस्चर कंटेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। सो गाइज सबसे पहले मॉइस्चर कंटेंट होता क्या है। मॉइस्चर हम बरसात के मौसम में नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा चिपचिपा मौसम होता है, बहुत सारा पानी होता है, पानी में चिपचिपा मौसम होता है, ये वाटर वेपर ज़्यादा होता है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो हम ये नहीं बोलते कभी कभार मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा है इसमें, तो मॉइस्चर मीन्स हवा में नमी ज़्यादा है। तो वही जो अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल डिपेंड्स ऑन इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जो सॉइल है उसके अंदर जितना भी पानी वो कंटेन कर रहा है, जितना भी पानी है उसके अंदर, वो बेस होता है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पे, कि वो वाटर कितना होल्ड कर सकता है, कितना नहीं कर सकता है। तो वो उसकी इसी कैपेसिटी पर बेस्ड होता है। पता नहीं इस मार्कोर को भी क्या हो रहा है, चल ही नहीं रहा है, ये दिमाग ख़राब कर रहा है मेरा। तो गाइस द डिफरेंट सॉइल हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन देम। जो डिफरेंट सॉइल्स हैं उनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट भी अलग अलग होता है, उनके अंदर नमी अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग नमी होती है उनके अंदर, ठीक है। तो अब हम इसको ना एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं, एक्टिविटी के थ्रू हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, तो हम उसी के थ्रू समझते हैं एक्टिविटी। तो एम क्या है हमारा, टू कैलकुलेट मॉइस्चर कंटेंट इन सॉइल। तो हम इसका एम है कि हमें जितना भी मॉइस्चर कंटेंट होता है सॉइल में उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो गाइस इसका प्रोसीजर क्या है, हमें सबसे पहले तो 25 ग्राम हर सॉइल का लेना है, जैसे कि सैंडी सॉइल का 25, लोमी सॉइल का 25 ग्राम एंड क्ले सॉइल का भी 25 ग्राम, तीनों के 25 ग्राम लेने, ठीक है। तो फिर हमें उनको सन की हीट में ड्राई करना है, या फिर एक बॉइलिंग ट्यूब में एक बर्नर की हेल्प से ड्राई करना है, ठीक है। तो सॉइल ज़्यादा, तो हीट ज़्यादा, सन की हीट ज़्यादा प्रेफरेबल रहती है क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी ड्राई कर सकती है। बर्नर भी कर सकता है लेकिन बर्नर थोड़ा डेंजरस हो जाता है ना, तो बर्नर थोड़ा डेंजरस हो जाता है, उसको पेरेंट्स की निगरानी में कीजिए अगर करना है तो, और अगर सन के नीचे रखोगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा आपके लिए। तो ड्राई देम in the sun or in a boiling tube using a burner. Measure the dry samples and note it down as A. अभी वो जब मॉइस्ड होंगे ना, जो वो हैं हमारे सैंपल्स हैं सॉइल के,
जब वो मॉइस्ट होंगे, जब उनमें पानी होगा, जब आपने उनको ड्राई नहीं किया होगा, तब उनका वेट लेना। और जब उनको ड्राई करने के बाद 3-4 बार उनका वेट लेना। और जब आप 15 मिनट्स तक ये करते रहोगे ना, उसके बाद लास्ट 15 मिनट्स के बाद जब आप एक बार फाइनल करोगे ना, 15 मिनट्स के बाद उसको थोड़ी देर छोड़ देना, फिर उसके बाद करना ट्राई। तो आप फिर उसको ऐसे नोट करना बी से, जो आपने मॉइस्ट सॉइल के साथ किया था उसको नोट करा ए से। तो अब जो है वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल, वेट ऑफ ड्राई सॉइल। तो जब भी मॉइस्ट सॉइल और ड्राई सॉइल का वेट जब आप जो वेट आप लिखोगे ना, उसको जब आप माइनस कर दोगे, मीन्स ए माइनस बी, तो इक्वल टू आपका आ जाएगा मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो माइनस करके उनका जो भी आंसर होगा उतना आपकी सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट होगा। ठीक है गाइज, आगे समझ। तो गाइज ये हमारे इस टॉपिक का लास्ट प्रॉपर्टी थी। आई होप आपको ये समझ आई हो। आप पहले इसको नोट कर लो, मैं उतनी देर तक साइड हो जाती हूँ। तो गाइज आज की वीडियो इतनी सी ही है। आई होप आपको पसंद आई वो वीडियो। और अगर गाइज आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय गाइस, स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।